वक्त के पूरे देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस बीच में NMOPS यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपनी मांगों को लेकर अडिग है। लगातार संगठन के द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि कर्मचारियों का बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित हो सके, कर्मचारियों का भविष्य एकदम सुरक्षित हो सके। लेकिन देखने को मिला कि सरकार की तरफ से संगठन के कार्यक्रमों को देखते हुए या यूं कहें कि 2023 के रामलीला मैदान के कार्यक्रम को देखते हुए NPS यानी कि नई पेंशन योजना से सरकार UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आ जाती है। और दोनों ही योजनाएं एक बाजार आधारित योजनाएं थी, जहां एक तरफ NPS काफी ज्यादा खतरनाक थी कर्मचारियों के लिए। इस वजह से कर्मचारियों के बीच में जोश था और कर्मचारियों ने 2023 में एक रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश भर के कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। और इनके प्रदर्शन को देखते हुए ही सरकार UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम की एक योजना लेकर आती है और कहा जाता है कि ये NPS से ज्यादा अच्छी है। लेकिन कर्मचारियों को उस जगह पे एक बात काफी ज्यादा खटकती है कि जो सरकार अभी तक NPS की बड़ाई करते हुए नहीं चूकती थी, वो सरकार अचानक से UPS की बात क्यों कर रही है। फिलहाल UPS का नोटिफिकेशन जारी होता है और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद से कर्मचारियों के बीच में और ज्यादा नाराजगी हो जाती, क्योंकि ये बातें देखने को मिलती हैं कि जो NPS की सुविधाएं थी उससे भी खराब जो योजना है वो UPS है, क्योंकि UPS से कर्मचारियों को और ज्यादा छलावा महसूस होने लगा। और कर्मचारियों ने ये बात साफ तौर पे कह दी कि ना तो NPS और ना ही UPS, दोनों ही योजनाएं इन कर्मचारियों को नहीं चाहिए। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। और इसी को देखते हुए जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद भी लगातार कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो NMOPS की तरफ से यह यूं कहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि एक बड़ा कार्यक्रम फिर से किया जाएगा और इस बार NPS, UPS या जो अन्य योजनाएं राज्य की, इन सारी चीजों पे कोई भी सहमति नहीं बनाई जाएगी, बल्कि पुरानी पेंशन बहाली की ही सिर्फ मांग की जाएगी। और ऐसे में सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम हुआ, फिर 31 मार्च तक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम हुआ। हाल फिलहाल में 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया गया। काला दिवस के बाद ही ज्ञापन पत्र फिर से सौंपा गया और अब 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर दिवस के दिन ही कर्मचारी एक साथ आ रहे हैं लाखों की संख्या में। और 1 मई को एक ऐतिहासिक दिन साबित करने वाले हैं, क्योंकि इस दिन लाखों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। देखिए, मैं कर्मचारियों से एक ही बात कहूंगा कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा जी। आपकी लड़ाई है, आपको स्वयं आना पड़ेगा। और आप कम से कम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके वेतन भत्ते जो बढ़ते हैं, तो सारे चीजों को पार्टी का झंडा, एजेंडा, विचारधारा छोड़ के जैसे साथ खड़े हो जाते हैं, उसे आज भी खड़े होइए। 1 मई को भी सारे लोग आइए और इस दिमाग में ना कि हमारा गुट, हमारा नेता, हमारा नेतृत्व कुछ नहीं कहा है, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी आपकी टूटी हुई है, आपकी बाहर गई है। इसलिए आप सारे लोग एक साथ होकर के अपनी हक की लड़ाई की आवाज बुलंद करिए। आप अगर पूरी सत्यता के साथ लग जाएंगे तो OPS बहाल होने में कोई देरी नहीं होगी। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। इस देश में एक OPS लेगा, वही कर्मचारी एक सेम काम करने वाला एक NPS लेगा, एक UPS लेगा। ये क्यों? ये देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 पेंशन की बात कब करेंगे वो जी? किस दिन उनको याद आएगा कि नहीं 1 नेशन 1 पेंशन होनी चाहिए जी? तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर बात करें हम राज्य की, तो हर एक राज्य के कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित है और उनका यही कहना है कि सभी कर्मचारी एक साथ आएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और 1 तारीख जो है वो एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रही है। इसी के साथ ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली का नहीं या किसी प्रदेश का नहीं या फिर यूं कहें कि सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि इसमें लाखों लाख कर्मचारी पहुंचेंगे और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। फिलहाल 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर के कार्यक्रम को लेकर विजय कुमार बंधु, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है NMOPS के, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए।